वेलकम टू बी पैशनेट यूट्यूब चैनल। हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि जिन लोगों को स्टॉपी नहीं लग पा रही है, स्टॉपी मारने में दिक्कत आ रही है, वो क्यों है, क्या रीजंस हैं जिस वजह से आपकी स्टॉपी नहीं लग पा रही है और आपको उन चीज़ों को इम्प्रूव करना है। तो मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट थिंग कम्स कि आपकी स्टॉपी में सबसे पहले आपको दिक्कत क्यों आ रही है। ये हो सकता है आपके टायर की ग्रिप अच्छी ना हो। ओके, टायर की ग्रिप अच्छी ना हो, ये फर्स्ट रीज़न है। और हमें कैसे पता पड़ेगा टायर की ग्रिप अच्छी है या नहीं है। अगर टायर पतला है, बाइक थोड़ी सी हैवी है, तो ऑब्वियसली बात है वो टायर इतना कैपेबल नहीं है कि वो बाइक की ब्रेकिंग को इम्प्रूव कर सके। दूसरा रीज़न जैसे कि मैंने बता ही दिया कि अगर टायर पतला है तो वो इतना हैंडल नहीं कर पाता, तो टायर की थिकनेस अच्छी होनी चाहिए। और एक और चीज़, थर्ड रीज़न आता है। थर्ड रीज़न ये आता है कि आप टायर के जो ब्रांड्स होते हैं वो ब्रांड्स बहुत मैटर करते हैं। अगर मैं बात करूं टीवीएस की, तो टीवीएस जो टायर हमें देता है वो स्टॉपी के लिए इतने अच्छे होते हैं या ग्रिपिंग के लिए, ब्रेकिंग के लिए इतने अच्छे होते हैं या नहीं होते हैं। सो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊं तो टीवीएस के टायर इतने कैपेबल नहीं है कि आप अच्छी स्टॉपी मार पाओ, या उनकी स्टॉपिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होती है। ओके, फिर अगर हम फोर्थ रीज़न की बात करें तो आपकी स्टॉपी क्यों नहीं लग पा रही है, उसका रीज़न ये है कि आप शायद अपनी टायर की जो हवा है, जो टायर का एयर प्रेशर, वो आप शायद फुल रख रहे हो, आप उसको हल्का सा भी कम नहीं कर रहे हो। सो आपको जो टायर प्रेशर है उसको कम करना पड़ेगा, हल्का सा वो दबना चाहिए। इससे ये होता है कि टायर हल्का सा रोड के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा आने लगता है और वो इतना हार्ड नहीं रहता। जो फुल, अगर आपका एयर प्रेशर फुल रहेगा तो वो थोड़ा हार्ड रहेगा और उसके स्लिप होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। अगर वो थोड़ा सा कम में होगा तो रोड के कांटेक्ट में ज़्यादा आएगा, उसकी रबर अच्छे से वर्क कर पाएगी। ओके, और अगर हम नेक्स्ट रीज़न की बात करें तो हमने नेक्स्ट रीज़न की बात करें, हाँ, तो आपका टायर जब आप स्टॉपी मारने जाते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टायर को हीट करना है। अगर आप अपने टायर को हीट नहीं कर रहे हो सो वो टायर अपनी ग्रिपिंग कैपेसिटी में नहीं आ पाता, उसकी ग्रिपिंग जो कैपेबिलिटी होती है वो कम रहती है। तो अपने टायर को हीट ज़रूर करो। तो उसको काफ़ी, अगर आप 1 किलोमीटर चला सको, 2 किलोमीटर चला सको, हाई स्पीड में चलाओ, ब्रेक्स लगाओ, टायर को हीट करो। यहाँ से उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो थोड़े और बेटर ब्रेकिंग देने लग जाता है। और फिर एक रीज़न, नेक्स्ट रीज़न की अगर हम बात करें तो आपकी बाइक जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी बाइक की ब्रेकिंग ही अच्छी नहीं है तो और रोड्स का कोई मैटर नहीं होगा, टायर्स का कोई मैटर नहीं होगा, और आपको कुछ मैटर नहीं होगा, क्योंकि स्टॉपी नहीं लग पाएगी। बाइक बहुत मैटर करती है। आप एक ढंग की बाइक चूज़ करें जैसे कि जो स्पोर्ट में आ सकती है, जैसे कि अगर हम बात करें KTM हो गई, R15 हो गई, अपाचे भी अच्छी है, बट 4V को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप 2V पे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट रीज़न की अगर हम बात करें तो आपको रोड अच्छी चुननी है, जिनकी जो रोड ग्रिप अच्छी दे सके, मतलब कि एकदम क्लियर, गड्ढे वड्ढे ना हो, थोड़ा सा स्टोन्स वगैरह कम हो या मिट्टी कम हो। और एक इम्पॉर्टेंट रीज़न की अगर हम बात करें, अगर आपके पास सब चीज़ है फिर भी आप स्टॉपी नहीं लगा पा रहे हो, सो अगर इसका मतलब ये भी हो सकता है शायद आप बहुत पतले हो, आपका वेट कम है, आपको अपने वेट पे फोकस करने की ज़रूरत है। देखो, मेरा किसी टाइम में वेट कम था, मेरे को स्टॉपी करने में दिक्कत आती थी। अब मेरा वेट काफ़ी हद तक अच्छा है, मेरे को ब्रेकिंग में इतनी दिक्कत नहीं आती है अब। तो वेट ज़्यादा होने से क्या होता है कि आप टायर पे अच्छा प्रेशर डाल सकते हो, जिस वजह से जो बाकी का जो बाइक का पार्ट होता है वो हल्का लगेगा। ऑब्वियसली बात है, एक जगह जब ज़्यादा प्रेशर डालोगे दूसरी जगह उठेगा ही उठेगा। सो आपको अपने वेट पे भी फोकस करना पड़ेगा। ओके, सो यही कुछ रीज़न है जिस वजह से आपको शायद दिक्कत आ रही हो, आप स्टॉपी नहीं लगा पा रहे हो, आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि मैं क्यों नहीं लगा पा रहा। तो ये रीज़न्स थे जिस वजह से आपकी स्टॉपी नहीं लग पा रही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।